हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 13.1। देखिए, ये आपका चैप्टर क्या है? चतुर्भुज। तो इसमें देखिए, आपको चतुर्भुज के बारे में सारी चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद ही आप इसके क्वेश्चन करना शुरू करिएगा। जैसे आपको थोड़ी जानकारी हो जाती है तो क्या हो जाता है, आपकी नींव मजबूत हो जाती है, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आराम हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, सबसे पहले तो एक पॉइंट समझ लीजिए। जैसे ही सभी में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज दिया गया है। देखिए, इसमें भी समांतर चतुर्भुज, इसमें भी समांतर चतुर्भुज। देखिए, समांतर चतुर्भुज होता क्या है? देखिए, ये आपने कोई भी चतुर्भुज बना लिया, तो मान के चलते हैं हमारा समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें एक खासियत क्या है कि समांतर चतुर्भुज के आमने और सामने यानी सम्मुख जो आपके कोण है, ये मान लीजिए हमारा ये कोण ये है और एक कोण सी है, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी, यानी कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। और यदि आप इन दोनों कोण को जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश के बराबर, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर किसके हो जाएगा? 180 अंश के बराबर। ठीक है, और यदि आप चारों कोणों का योग कर दें, देखिए सभी पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि आप कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी कर दें तो कितने बराबर हो जाएगा? 360 बराबर। किसके बराबर? 360 अंश के बराबर। 90 90 90 90, 9 दूनी 18, 9 17, 9 चौक 36, यानी कि 360 के बराबर आ जाएगा चारों कोण। ठीक है, 4 एंगल बराबर 360 डिग्री। एक दो तीन पॉइंट हो गए आपके। और हमने बता ही दिया कि इसके आमने सामने की भुजाएं बहुत एक दूसरे क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया गया है। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण और उसके संलग्न कोण क्या है? 2/3 है, यानी कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तब समांतर चतुर्भुज का कोण बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? देखिए देखिए हम मान के चलते हैं कि आपका समांतर चतुर्भुज का कोण क्या है? लेट ए बराबर क्या है? एक्स है। हमने मान लिया है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसमें हमारा एक कोण कितना है? एक्स है। और दूसरा कोण मान लीजिए एंगल बी बराबर कितना है? एक्स है तो है, पर किसके बराबर है? 2/3 के। ठीक है, 2/3 कर दीजिए, बस इतना हो जाएगा। तो इसको एंगल बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 एक्स लिख सकते हैं। बस इतना समझ लेना है आपको। उसके बाद हमने बताया है कि देखिए, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगा, तभी तो आप इसके कोण निकालेंगे। तो हमने जैसे बताया कि एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर? 180 अंश के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी। देखिए, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कितने बराबर? 180 अंश के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कोण ए कितना है हमारा? एक्स है, प्लस कोण बी कितना है? 2/3 एक्स है। किसके बराबर? 180 अंश के बराबर। ठीक, यदि आप देखिए इसका एलसीएम करेंगे, लासा मासा निकालेंगे जो भी, तो कितना आ जाएगा? नीचे आपका 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे करना। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो नीचे इसका डिवाइड करना होगा, यानी भाग देना होगा। तो कितनी बार जाएगा? एक्स यहाँ जाएगा, प्लस यहाँ 3 में 3 एक नम 3। देखिए, जैसे इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ 3x आ जाएगा। यहाँ 3 के इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2x। किसके बराबर? 180 अंश के बराबर। अब ये 3 बेचारा खाली बैठ रहा है, तो इसको क्या करना है? इधर बेचारे को भेज देना है, इसके साथ सहपाठी हो जाए। और इन तीनों जोड़ो क्या करते हैं? जोड़ देना है। 3 दो कितना हो जाएगा? 5x बराबर 180 गुणे 3। गुणे में इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपको सीधा एक्स चाहिए, 5 तो चाहिए नहीं, तो 5 को इधर भी मार के गिरा दीजिए। इधर कितना आ जाएगा? 180 अंश गुणे 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। अब 5 से क्या करना है आपको? इसको बेचारे को काट देना है। 5 3 15 और 5 छक 30। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? 36 गुणे में 3 आ जाएगा। तो एक्स बराबर एक बार और अच्छे तरीके से लिख देते हैं। 36 18 और 3 त्रिक 9 1 10, यानी कि 108 अंश आ जाएगा। तो एक्स हमारा किसके बराबर है? देखिए, एक्स ए के हमारा एंगल ए के बराबर है, तो एंगल ए बराबर कितना जाएगा? 108 अंश आ जाएगा। ठीक, तो एंगल बी बराबर कितना जाएगा आपका? 2/3 इंटू में एक्स है, तो एक्स हमारा कितना है? 108 है कि नहीं? 108 है कि नहीं?
तो जैसे आप यहाँ लिखेंगे, देखिए 3 से ये भी कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 18, 36 दूना 72, यानी 36 गुणे 2 करेंगे तो एंगल बी बराबर कितना जाएगा, 72 डिग्री। बस हो गया इसका कोण का योग। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 108 और 72। अब मिलते हैं क्वेश्चन 2 के पास। एक चतुर्भुज के तीनों कोण कितने दिए गए हैं, 1 2 3 कोण दिए दिए हैं, तो चौथा कोण बताना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, तो वेरी शॉर्ट तरीके से आया है। देखिए जैसे कि हमने बताया एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, चारों कोणों का योग किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। तो लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर। तो जैसे एंगल ए हमारा कितना है 110, यहाँ रखेंगे 110 प्लस 68 प्लस 82 किसके बराबर, प्लस एंगल डी भी तो निकालना है, किसके बराबर हो जाएगा 360 अंश के बराबर। इन दोनों को भाई जोड़ लीजिए, तो 8 2 10, 10 की 0, और उसके बाद 8 6 14, 14 1 15, 15 1 16 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, प्लस एंगल डी कर दीजिए इधर 360 डिग्री। अब 260 को भाई इधर भेज दीजिए, क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमको इस सीधा सीधा सा तो खाली चाहिए। तो एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस में 260 डिग्री। जैसे आप 260 को घटाएंगे तो एंगल डी बराबर कितना आ जाएगा 100 डिग्री। बस हो जाएगा आपका आंसर खत्म। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, किसी को कोई भी डाउट ना रहे। डाउट मतलब कोई भी सर ये कहाँ से आ गया, कैसे आ जाएगा, ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से समझने में आने चाहिए, इसीलिए तो पढ़ रहे हो, क्योंकि अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज क्या है ABCD है, तो सिद्ध क्या करना है आपको, इसके दो क्रमागत कोणों, क्रमागत मतलब एक के बाद एक कोण का योग 180 हो। योग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है भाई, योग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको भी। तो जो पहले दिया हो उसी को पहले नोट कर लो। तो समांतर चतुर्भुज है तो हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ABCD बना लिया। उसमें क्या करा है, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, क्रम मतलब क्या है क्रमागत, यानी कि ये वाला उसके बाद ये वाला आएगा। तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो, 180 अंश के बराबर होना चाहिए, यही चीज़ पूछ रहा है ना। तो आपको देखिए कि जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया है कि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल सी के, और एंगल बी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल डी के। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी का यूज करेंगे। ठीक, और पूछा क्या गया है कि ए एंगल प्लस एंगल बी 180 अंश के बराबर है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, देखिए लिख देना है आपको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी चारों कोण का योग किसके बराबर, 360 अंश के बराबर। ठीक, तो आपको देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर, तो यहाँ रख दीजिए एंगल ए, प्लस एंगल डी किसके बराबर, एंगल बी के, तो यहाँ रख दीजिए एंगल बी। बस हो गया ना दो बार। इधर कितना हो जाएगा 360 अंश। देखिए एंगल ए और एंगल बी कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर। देखिए दो दो हैं तो इनको साथ में रख लीजिए, 2 और इधर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर। ठीक, अब देखिए दो को क्या करना है, इधर भेजेंगे तो आप इसमें किस में जाएगा, बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा, बटे में जाएगा ना, तो इधर दो से हम कोई मतलब नहीं है। जैसे आप इसको दो से काटेंगे तो किसमें बराबर, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 0 0। तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, 180 अंश के बराबर। यानी कि कोण ए कोण बी, देखिए दो कोण का योग क्या है ना, दो कोणों का योग किसके बराबर है, 180 अंश के बराबर। तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए इसमें भी क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, देखिए इसमें भी समांतर चतुर्भुज है, ए है बी है सी है डी है। ठीक है, सम्मुख कोण इधर कितना है 3x - 2 मान लीजिए, और इधर कितना है
50x माइनस 50 माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसके प्रत्येक कोणों की माप बताना है, यानी कि सभी कोण बताना है इसके। देखिए कैसे बताएंगे। मान लीजिए एंगल ए बराबर किसके है, एंगल सी के है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो 3x प्लस 3x कितना है, माइनस है, 3x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा। जैसे आप इसको रखेंगे, देखिए अब एक्स वालों को एक तरफ कर लीजिए और जो संख्या उनको एक तरफ कर लीजिए। देखिए या तो आप इसको इधर ले आइए, तो 3x माइनस का इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा एक्स, इधर कितना हो जाएगा 50, ये भी इधर माइनस का 2 है तो इधर आ जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन अपना चेंज कर लेते हैं। 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, इधर कितना हो जाएगा 50 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 52x। तो जैसे आपको x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 52 अपान में कितना हो जाएगा 4, इस 4 को इधर भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, इसके नीचे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा नहीं। बस देखिए अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 13 रख देना है। ये एंगल ही उतना ही आएगा, उतना ही ये भी एंगल आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने इसमें रख दिया है तो 50 माइनस 13x करेंगे तो 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37 डिग्री। तो जैसे हमने बताया एंगल ए बराबर एंगल सी कितना डिग्री आ जाएगा, 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। और आपको चाहिए एंगल बी भी चाहिए, और बी किसके बराबर है, डी के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर है, 180 अंश के बराबर। ठीक है, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस एंगल ए। तो 180 अंश माइनस एंगल ए हमारा कितना है 37 डिग्री। जैसे इसको माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 3 और 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 143 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल बी के। देखिए गलत निकल गया था अभी, देखिए एंगल ए बराबर एंगल सी कितना है 37 डिग्री, एंगल बी बराबर किसके, एंगल डी के सामने वाली कोण के बराबर कितना है 143 डिग्री के। बस हो गया आपका क्वेश्चन खत्म यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है कि चित्र 13.37 में देखना है। किस में देखना है, 13.37 में, इसमें देखना है आपको कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको, एक्स और वाई का मान बताना है। देखिए एक्स और वाई का मान, आप देखिए कभी पिछले वीडियो में देखा हो तो आप दो इक्वेशन बनती थी और आप एक्स वाई का मान निकालते थे, बस सेम वैसा ही इसमें भी करना है। देखिए इसके सामने ये कोण है तो एक दूसरे के बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं एंगल ए बराबर एंगल डी के और एंगल सी बराबर एंगल बी के, क्योंकि हम इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, और आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने बराबर 180 अंश के बराबर आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ 12x प्लस में 7y किसके बराबर हो जाएगा 28 प्लस में 60 के, एंगल ए बराबर एंगल डी। तो यहाँ 12x प्लस में 7y किसके बराबर 88 डिग्री के बराबर आ जाएगा। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको। बस उसके बाद आपको इसी तरह एक दूसरी इक्वेशन भी बनानी होगी। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यदि आप एंगल सी निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ बताते हैं आपको, एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में एंगल ए करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। बस उसी तरह इसको भी लिखेंगे और एंगल बी निकालेंगे आप, तो इसको भी क्या करना होगा आपको, इस डिग्री से माइनस करना होगा। करना है कि नहीं करना है, तो बस सेम उसी तरह लिख देते हैं हम इसको, एंगल सी बराबर एंगल ए और इसको भी माइनस करेंगे एंगल डी को। ठीक है, अंदर अंदर वालों को। तो एंगल सी बराबर इस तरह हम लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 12x माइनस में 28 डिग्री। ठीक है, अंदर अंदर वाले को। और इधर क्या रखते हैं 180 अंश माइनस 7y माइनस 60 डिग्री। बस इसमें भी आपको क्या एक इक्वेशन बनेगी। तो इसको बना लीजिए। देखिए 180 से 180 तो पहले ख़त्म कर दीजिए, दोनों तरफ बराबर हैं और इधर लाएंगे तो माइनस में, इसको इधर ले जाएंगे तो भी माइनस में जाएगा, तो ये तो ख़त्म। तो माइनस का 12x माइनस का 28 डिग्री, इधर जाएगा माइनस का 7y माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए डिग्री डिग्री वालों को एक तरफ और एक्स वाई को एक तरफ, तो माइनस का 12x वैसे ही रहने दीजिए, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में 7y बराबर माइनस का 60 डिग्री
और ये माइनस का है इधर जाएगा प्लस में 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो 2, यहाँ कितना बचेगा 5, 5 में से 2 हो जाएगा 3, 32 डिग्री आ जाएगा। तो माइनस का 12x प्लस में 7y बराबर कितना आ जाएगा 32 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए थोड़ा ये लॉन्ग जाएगा, बस इसको क्या करना है आपको समझना बस है, बस क्योंकि आप समझ के करेंगे तो आप देखिए हमेशा माइंड में सेट रहेगा। यदि नकल करके करेंगे तो आज नहीं तो कल ये भूल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझिए। अब क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे 12x प्लस में 7y इक्वल टू में कितना है 88 डिग्री है। ठीक है, यहाँ कितना है माइनस का 12x प्लस में 7y बराबर कितना है 32 डिग्री के। ठीक है, वो भी माइनस का 32 डिग्री होगा क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है। अभी देखिए माइनस है या जी प्लस है तो हमारा कट जाएगा, और साथ साथ 14y बराबर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6 और इधर कितना आ जाएगा 5 आएगा कि नहीं 5, जैसे आप 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 56/14, तो 14 चौको 56 यानी कि 4 सेंटीमीटर। y की वैल्यू आपको पता चल गई 4 सेंटीमीटर। और इसी तरह आपको क्या करना है x की वैल्यू भी निकालना है। देखिए x y दोनों पूछा गया है, तो आप x देखिए चाहे इसमें रख दीजिए y की वैल्यू, चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए आएगी वही सेम वैल्यू। तो क्या करते हैं 7y बराबर क्या करते हैं 88 डिग्री माइनस का 12x उधर भेज देते हैं तो माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, नहीं हमको x की वैल्यू चाहिए तो हमको y को भेजना पड़ेगा। देखिए 12x बराबर कितना हो जाएगा 88 डिग्री माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे आप 88 डिग्री माइनस का 7 इंटू में 4, y की वैल्यू कितनी है 4 है। तो 12x बराबर कितना आ जाएगा 88 डिग्री माइनस 7 को 28। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12x बराबर 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं 60/12, 12 इससे निकल के यहाँ जाएगा कितना आ जाएगा 5, 12 पंचे 60। तो x की वैल्यू कितनी पता चल गई आपको 5 सेंटीमीटर। बस हो गया आपका, देखिए क्वेश्चन खत्म। यहाँ से ये भी x की वैल्यू y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 5। अब देखिए हमने आपको 1 से लेकर के 5 तक बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न सारे बता दिए हैं। यदि इसमें कोई भी किसी प्रकार का भी डाउट रह जाए तो आप निसंदेह ही उसको आप अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसमें कोई भी आपका खर्चा नहीं लगता है, ना ही किसी तरह का पैसा लगता है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, और देखिए उसमें एक घंटी बनी होगी, उसको भी आपको क्या करना है दबा लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।